श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय अपने घर पर ही करना है। घर की चौखट के बाहर मात्र आपको कटोरी में ये 3 चमत्कारी चीज़ें रख देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही है, एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, समस्याओं पे समस्याएं, कष्ट पे कष्ट बनते चले जा रहे हैं, धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं घर में बनी हुई है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को शनिवार के दिन आप लोग कर लीजिएगा। दूसरे दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। कल मैंने आपको एक वीडियो के बारे में बताया था जो कि धूमावती जयंती के नाम से मनाई जाती है। कल का जो दिन था वो धूमावती जयंती के नाम से था, ठीक है। काफी सारे लोगों ने अपने हिसाब से तुमरुका जयंती डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, बस अपने वीडियो को अच्छा दिखाने के लिए। तो थोड़ा सा आप भी ख्याल रखा कीजिए किस दिन कौन सी तिथि है और किस दिन हमें कौन सी तिथि का उपाय करना है। हर एक दिन का अपना एक महत्व होता है, ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखा कीजिएगा। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, है ना, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा हो, चाहे आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, पहले अच्छा चलता था, अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आमदनी कम होती चली जा रही है, अनावश्यक खर्चे आपके घर में बहुत ज्यादा हो गए हैं, कर्ज तक लेने की नौबत अगर आपके घर में आ चुकी है ना, तो इस वाले उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है। अब पूज्य गुरुजी ने किस समय पर करना है तो ये तो नहीं बताया, बट ये कहा शनिवार के दिन रात्रि के 12 बजे से पहले पहले आपको ये वाला उपाय निश्चित रूप से कर लेना है। रात्रि को 12 बजे से पहले पहले शनिवार के दिन तक, ठीक है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा सबसे पहले जौ। कितना लेना है जौ? मात्र 1 चुटकी आपको जौ के दाने लेने हैं। जितने आ जाए, चाहे 10, 15, 20, 25, उतने आपको जौ के दाने ले लेने हैं। इसी तरीके से आपको 1 चुटकी लेने होंगे चावल, बट ये चीज का ध्यान रखना, जितने भी चावल लो वो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। 1 चुटकी। इसी के साथ में आपको लेने होंगे काले तिल, और काले तिल भी लेने होंगे आपको 1 चुटकी ही, बस। थोड़े थोड़े से जौ, काले तिल और चावल, ये 3 अनाज आपको लेने हैं। एक स्टील की कटोरी आपके घर में जो भी मिल जाए वो ले लेना। शनिवार के दिन तीनों चीजों को आपको इसी स्टील की कटोरी में रख देना है, ठीक है। और अपने पूरे घर में घुमा करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर धन लक्ष्मी की कामना करते हुए चौखट से बाहर की ओर इस कटोरी को आपको रख देना है। शनिवार की रात्रि तक, शाम तक, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं शनिवार के दिन ना, हैंड टू हैंड जाकर के इस उपाय को कर लीजिएगा। अब ये जो कटोरी के अंदर आपने 3 चीजें रखी है, इसे पूरी शनिवार की रात्रि, पूरी रात्रि रखे रहने दीजिएगा, ठीक है ना। जब दूसरा दिन आएगा, यानी कि रविवार का दिन, अगला दिन जो है वो है रविवार का दिन, ठीक है। शनिवार के दिन तो आप करोगे, रविवार के दिन सुबह के समय पर आपको इस कटोरी को यहां से उठाना है। तीनों अनाज आपको ले लेने हैं और अलग से आपको लेना होगा एक स्टील का लोटा, ठीक है। इस स्टील के लोटे के अंदर आपको भरना होगा गौ माता का कच्चा दूध। ये चीज ध्यान रखना, किसका? गाय का दूध लेना है, और वो भी कच्चा होना चाहिए, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। अगर आप इसे पूरा भर सको तो उतना दूध ले लीजिए, इतना दूध नहीं है तो आप जितना दूध है उतना लीजिए, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, बस कलश पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तीनों अनाज जो आपने चौखट के बाहर रखे थे वो, और इस 1 लोटे जल और दूध को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। उपाय आपने शनिवार के दिन किया था, रविवार के दिन इन दोनों चीजों को लेकर के शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने 3 अनाज लिए हैं उनमें से 1 चुटकी, चाहे कुछ भी हो आ जाए आपके हाथ में, गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है, यानी कि शिवलिंग के दोनों तरफ, है ना। दूसरी तरफ होते हैं भगवान षडानंद कार्तिकेय भगवान जी, यहां पर आपको 1 चुटकी समर्पित कर देना है, और समस्त जितना भी जो अनाज बचा है उसे शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना,
ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात अपने हाथ में उस दूध वाले कलश को लेना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल और दूध शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव से अपने घर में जो भी धन की समस्याएं आ रही है उसकी कामना आप कहना, और कामना कह करके ये जो 2 स्थानों पर आपने शिवलिंग के दोनों तरफ स्थानों पर गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर जो समर्पित किया था धान अनाज, वहां से थोड़ा थोड़ा सा 1-1 2-2 दाने उठा करके अपने साथ में अपने घर पे लेकर के आना है। घर के मंदिर में इसे रख दीजिए या घर की तिजोरी में, आप जहां पर आप धन रखते हो उस स्थान पर रख दीजिए, किसी भी लाल कपड़े में बांध करके या ऐसे भी। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि मैं हर शनिवार के दिन आपको बता देता हूं, और हर शनिवार के दिन मैं बताऊंगा भी सही कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, समस्या काफी विकट है, तो एक काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको गोल नहीं, लंबी बाती लगानी है, यह चीज ध्यान रखना। कौन सी बाती? लंबी बाती लगानी है, और इसके अंदर भरना होगा सरसों का तेल। किसका तेल? सरसों का तेल। और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय जब सूरज ढल जाए उसके बाद में पीपल के पेड़ के नीचे एक लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। भगवान कभी भी शनि की ढैया आपकी कुंडली में नहीं आएगी, 7.5 परेशान नहीं करेगी, कभी आपका किस्मत आपको धोखा नहीं देगी। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है, जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, जीवन में बहुत सारे क्लेश आपके जीवन में मचे हुए हैं, तो एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो तो एक काजल की डिब्बी आपको ले लेनी है। मार्केट में छोटी सी काजल की डिब्बी मिल जाएगी, सूखा मिल जाए सूखा ले लो, कुछ भी ले लो, काजल लेना है, ठीक है। इस काजल को लेकर के अपने सिर से लेकर पैर तक, आपके घर में कोई व्यक्ति है उससे आप उतरवा लो, या फिर आप खुद सिर से लेकर पैर तक 21 बार अपने सिर से लेकर पैर तक आपको इसे उतरवा लेना है, उसरवा लेना है, यानी कि घुमा लेना है। और उसके बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के एक छोटा सा आपको गड्ढा खोदना है। उसी गड्ढे के अंदर इस काजल की डिब्बी को दबा करके ऊपर से मिट्टी डाल करके 2 पत्थर रख करके अपनी कामना पिपलेश्वर महादेव जी की नाम का स्मरण करते हुए कह करके चले आ जाना। कभी भी शनि आपको परेशान नहीं करेगा, और आपकी अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है, बुरा समय चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है ना, तो वो भी सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है, चाहे किसी भी तरीके की इच्छा आपकी क्यों ना हो। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कह कह करके थक गए, कामना पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो आपकी विवाह से संबंधित कामना हो, चाहे वो आपकी नौकरी से संबंधित कोई कार्य हो, कोई कार्य सिद्धि है, कोई कार्य में बाधा आ रही है, नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई कुंवारी स्त्री मनचाहे वर की कामना से इस उपाय को शनिवार के दिन करती है ना, उसकी कामना जरूर पूरी होती है। आपको एक कलश लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको जल भरना है, ठीक है। और दूसरा कलश तांबे के अलावा चाहे किसी का भी ले लेना, मैंने यहां पर स्टील का बताया है, एक स्टील का कलश अलग से लेना। इसको आधा भरना आपको दूध से, ठीक है। किसका दूध? हमेशा बताता हूं, गाय का दूध, वो भी कच्चा वाला, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। अब इसी जल के अंदर आपको मिलाने होंगे, ये जो दूध वाला जल है, तांबे वाले जल में कुछ भी नहीं मिलाना, दूध वाले जल में 7 चावल के दाने जो अक्षत पूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल, है ना। यहां पर गुलाबी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाल फूल लेना है। गुड़हल का मिल जाए, कमल का मिल जाए, गुलाब का मिल जाए, जिसका लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल आप ले लेना, है ना। और जो दूध वाला कलश है, तो चावल और लाल फूल इसी वाले दूध वाले कलश के अंदर मिला लेना, ठीक है। तो 2 कलश आपके तैयार हो गए। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी मोली, जो लाल सूती धागा होता है ना, जिसको मोली बोला जाता है, या फिर कलावा भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से लेना। कितनी लेना है? आपकी जितनी लंबाई है सिर से लेकर पैर तक की, है ना, अपनी लंबाई के बराबर का सूती लाल धागा ले लेना है। इन सभी को लेकर के शनिवार के दिन पहुंचोगे कहां पर?
पीपल के पेड़ के पास में। हो सके तो एक दीपक जरूर बना लीजिएगा, गाय के घी का गोल बाती का दीपक। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा और उसके पश्चात नियम ध्यान से रखना, जो आपने दूध वाला कलश लिया है ना, पहले दूध का कलश इसकी जड़ों में समर्पित करना है पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। दूध समर्पित करने के पश्चात जो कलश में जल लिया है तांबे के कलश में, उसे फिर उसी स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। पहले दूध फिर जल। उसके बाद जब आप ये सारा जल समर्पित कर देंगे, उसके बाद में जो आपने लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को आपको इस पेड़ के चारों तरफ इस तरीके से बांधना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर पेड़ का तना ज्यादा मोटा है, चारों तरफ से नहीं आ पा रहा है, तो किसी भी टहनी पर, है ना, पीपल वृक्ष की किसी भी टहनी पर उस लाल धागे को बांधना और उसके अंदर अपनी मनोकामना कह करके 7 गांठें लगा देनी है। कितनी गांठें? 7 गांठें लगा करके शनिवार के दिन करके आ जाइएगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।